जय सिया राम। आप सभी हमारे फेसबुक फ्रेंड को, मित्रों को और उनसे जुड़े हुए सभी हमारे बंधुओं को सादर दिलीप कुमार गुप्ता का सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, आज की जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अभी हाल ही में 22 अप्रैल को पहलगाम में एक बहुत बड़ी आतंकी घटना घटी है। इस संदर्भ में भी आप लोगों से बात करनी है और कुछ और भी मुद्दे हैं। 3 मुद्दों पे मैं आपसे बात करूंगा और उन 3 मुद्दों में सिर्फ आपसे 10 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी तुलसीपुर और जनपद में सभी इंटरमीडिएट कॉलेजों और आईसीएसई बोर्ड में जिन बच्चों ने अपने विद्यालय में टॉप क्लास पे उत्तीर्ण किया है और हमारे तुलसीपुर नगर में उत्तीर्ण किया है, उन सभी बच्चों को, उनके परिवार के अभिभावकों को, उनके परिवार को और समस्त गुरुजनों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक आभार। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जैसे मैंने बताया कि अभी 22 अप्रैल को पुलवामा में धर्म पूछ के वहाँ पे लोगों की हत्या की गई, जो अत्यंत ही निंदनीय है। मैं जानता हूँ कि ये कुछ लोगों के लिए अच्छा भी नहीं है और कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होगा। मैं आपसे सिर्फ इतने ही कहने के लिए आया हूँ कि अब तक कश्मीर में कई प्रकार से आतंकी घटनाएं घटित हुई हैं। मैंने अभी कल मैं लाइव आने से पहले कुछ चीज़ों पे मैं सर्च कर रहा था और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद आज आपसे बात करने का मेरा मन किया और बहुत अच्छा साधन रहता है कि मैं आपसे बात करूं। फेसबुक लाइव पे जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आज उनसे क्षमा चाहता हूं कि मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा और क्षमा प्रार्थी इसलिए हूं कि मैं हर बार उनसे नाम लेके उनके बात को समझता था और जानता था, बोलता था। आज चूंकि मैंने 10 मिनट का समय लिया है और 10 मिनट में मेरी बात पूरी हो जाए, इसके लिए आप सभी लोगों से मैं सहयोग चाहता हूं और साथ ही साथ ये निवेदन करता हूं कि जो भी लोग मेरे फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं वो लोग इस बात को शेयर जरूर करें। मैं आपसे अपने बिंदु पे आता हूं कि पुलवामा पहलगाम पे अटैक, ये आज चाहे कश्मीरी को हो, चाहे कश्मीर राज्य की बात हो, ये अपने आप में एक अलग है। अब तक स्थितियां मैंने देखी हैं कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसमें कश्मीर के आम जनमानस में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है और बहुत ही ज़्यादा विद्रोह है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे लोगों ने अपने व्यापार में ताले लगा दिए हैं और व्यापार बंद करके सड़कों पे उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतना विरोध प्रदर्शन क्यों। मैंने वहाँ पे आतंक के नजरियों को 3 प्रकार से श्रेणियों में विभाजित किया, जैसा कि आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम में समझा भी होगा, जाना भी होगा। पहला तो एक आर्मी, जो आतंकी घटना होती है। आर्मी एक ऐसी है तो ये पूरी कश्मीरियत के टारगेट में रहती है, पूरे आतंकवादियों के टारगेट में रहती है। अगर आप सभी लोग कश्मीर की यात्रा किए हैं और कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर आर्मी नहीं होगी तो आप सही तरीके से वहां यात्रा सकुशल संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला टारगेट होता है आर्मी। दूसरा एक सबसे बड़ा उदाहरण है अमरनाथ यात्रियों। अमरनाथ यात्रियों में आज से नहीं कई सालों से उनके ऊपर बहुत सारे अटैक हुए हैं और उस अटैक में कभी कश्मीर की आम जनता ने कभी भी वहां पे बंद करके विरोध प्रदर्शन नहीं किया। चाहे हमारे फौजी भाई की, चाहे उनके ऊपर अटैक किसी भी प्रकार से किए गए हों, तो कभी भी वहां उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। हाँ, ये जरूर हुआ है कि पूरे भारत राष्ट्र में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। 24 घंटे, 48 घंटे, 78 घंटे, 72 घंटे ऐसे लोगों ने विरोध किया है। कभी हम फ्रंट पेज पे आते हैं, फ्रंट पेज से आते आते हम सेकंड पेज पे आते हैं, सेकंड से थर्ड से आते आते हम पीछे पीछे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि जब हमारे अमरनाथ यात्रियों पे अटैक हुआ, वो अटैक मैं आपको देख के बताना चाहता हूं कि अमरनाथ यात्री में 2000 में उन पे हमला हुआ, 2001 में हमला हुआ, 2002 में हमला हुआ,
2006 में हमला हुआ, 2007 में हमला हुआ, 2013 में हमला हुआ और 2024 में हमला हुआ। क्या इस हमले में कश्मीर के लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए था? मुझे तो कभी कभी उनके विरोध होने पे भी शक होता है, और शक क्यों न हो, शक करने जैसी गुंजाइश भी है। कारण क्या है कि आज जब टूरिस्ट पे हमला हुआ है तो लगता है कि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, क्योंकि टूरिस्ट पे अटैक होने के बाद पिछले 1 साल से वो जो अपनी व्यवस्था इन 4-6 महीनों में जो कमाई करते हैं उसका कुछ हिस्सा जब लगाते हैं तो लगता है कि इसका लाभ मुझे मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनका विरोध हो रहा है। मैं जानता हूं कि कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, और जब तक हम लोगों के शरीर में बूंद खून का एक एक कतरा रहेगा तब तक कश्मीर हमारा है, और कश्मीर पे किसी भी व्यक्ति, कोई भी देश उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन आज बात उठती है इनके विरोध प्रदर्शन की, इनके घड़ियाली आंसू की, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हो रही है। हुआ क्या है कि पहलगाम में अटैक पे जो टूरिस्ट प्लेस मैपिंग के हिसाब से बनाए गए हैं वो मेन सिटी से कश्मीर में, मेन कश्मीर से, कभी मेन सिटी से और कश्मीर पे कभी भी आप लोगों ने इतिहास उठा के देखिए कभी अटैक नहीं हुआ है। कारण क्या रहा है कि वहीं से इन लोगों की रोजी रोटी चलती है। आप पहलगांव से आगे निकलेंगे, टूरिस्ट प्लेस से, टूरिस्ट सर्किट से आगे निकलेंगे तो वहां पे अटैक होगा, जहां से हमारे अमरनाथ यात्री जाते हैं वहां पे अटैक होता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पहलगाम में अटैक हुआ है। और आप बहुत सारे रील्स में देख रहे होंगे, बहुत सारे हमारे जो बहनें विधवा हो गई हैं, जो माताएं विधवा हो गई हैं, उन लोगों की बातों से आपको समझ में आता होगा, उन लोगों ने जाना होगा कि नीचे से खच्चर जब ऊपर जाते थे तो वहां पे खच्चर वाला कहता था कि आप दोनों कपुल क्यों नहीं जा रहे हैं। ये सोचने का विषय है। जांच एजेंसियां हैं, भारत देश के मेरी गृह मंत्री से मांग है, भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग है, और चाहे एनआईए की टीम वहां पे जांच कर रही है उनसे मेरी मांग है कि इन सारे बिंदुओं की तह तक जाए और जांच करे, जो इसमें दोषी हो उनको पूरी तरीके से सजा दे। बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। आज राजनेता जो भी पार्टियां हैं वो देश के प्रति बहुत अच्छी तरीके से सहयोग कर रही हैं, लेकिन कभी कभी नेता जब विरोधाभास बात करते हैं देश के प्रति तब बड़ा तकलीफ होता है। और तकलीफ हो क्यों ना हो, जब आपकी बात को दूसरा देश अपने संसद भवन की मंच से बात करता है, संसद भवन में कहता है, तो कहता है कि वहां देश में इस तरीके से, उनके देश में इस तरीके से बात होती है, वही बात उठा के वो संयुक्त राष्ट्र की मंच पे रखना चाहता है। ये हमारे लिए बहुत ही विडंबना की बात है। प्रिय बंधुओं, ये आज की विषय नहीं है, ये बहुत पुरानी विषय है और इस बात को समझने की जरूरत है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग कश्मीर टूरिज्म का पूरी तरीके से बहिष्कार करिए। जब इनको रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे तब ये समझ में आएंगे। आज अगर कश्मीर में पहलगाम में अटैक हुआ है तो ये एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को कह सकता है, और उस बच्चे को, जिस बच्चे ने उस बात को वहां पे ऑन कैमरा कहा भी है कि यहां पे कश्मीर बहुत अच्छा है लेकिन वहां के लोग अच्छे नहीं है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान करके हम लोगों को डिवाइड किया, हम लोगों को बांटा है और कहा है आप कलमा पढ़िए। अभी कभी ऐसी बात नहीं हुई है, कभी ऐसी देख के लोगों के साथ आतंकी घटना नहीं हुई है। लेकिन अपने आप में यह भी एक सोचने का विषय है। और ये विरोध कश्मीरियों का जो हो रहा है, ये मुंह दिखावा हो रहा है। उनकी आंखों में आंसू घड़ियाली हो रहे हैं। वो कहते हैं आइए हम अपने कैब फ्री कर रहे हैं, आइए हम अपने होटल में रहने के फ्री कर रहे हैं, आइए हम अपने रेस्टोरेंट को आपके लिए फ्री कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि बहुत दिन पालने के बाद बकरे को हलाल किया जाता है, उसी हिसाब से ये स्थितियां बनी जा रही हैं कि आप आइए, आपका स्वागत भी करते हैं, आपको फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ देते हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी फ्री सारी चीजें। मेरे पास, मैं अपनी बजट के हिसाब से कश्मीर का यात्रा करना होगा या हमारे लोग यात्रा करना चाहेंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बजट के हिसाब से आप यात्रा करें और किसी से किसी प्रकार की, हाँ, आप स्वागत करिए उन कश्मीरियों का जो प्रदेश आपका कश्मीर छोड़ के चल गए। आप स्वागत करिए उन कश्मीरी पंडितों का, आप उनके लिए फ्री राइड करिए, आप उनके लिए फ्री टैक्सी करिए, उनके लिए फ्री रहने की व्यवस्था करिए, उनके लिए फ्री खाने की व्यवस्था करिए। तब हम स्वागत करेंगे कि हाँ, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। मेरा आप लोगों से यही विनती है कि आप उन सारी फ्री सुविधाओं को बायकॉट करिए और बायकॉट कश्मीर टूरिज्म का हैशटैग चलाइए। और जब तक इस चला के आप अपनी सारी स्थितियों को दिखाएंगे नहीं, तब तक आप किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते। मैं जानता हूं कि हम सब बिजनेसमैन हैं, हम सब व्यापारी हैं, हम कर्मचारी हैं,
हम नौकरी वाले हैं, कोई टीचर है, हर कभी कहीं कहीं विश्वास में, व्यवसाय में सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा सब उन लोगों से निवेदन यही है कि कहीं ना कहीं मेरे घर का बंदा ही मेरे साथ कोई घटना घटित हो तब मैं जागृत हूं। ऐसा नहीं है। अगर मेरे घर के बाहर या मेरे देश में किसी के साथ ऐसी जागृति, किसी के साथ ऐसी घटना होती है, तब हम लोगों को जागृत होने की बहुत जरूरत है। बहुत सारी चीजें इस टाइम सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, कैसी कैसी बातें आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि पीछे से बंदा वो कहता है, जब गोलियां चलती है तो कहता है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। क्या है, उसको पहले से पता नहीं था। एक महिला टीवी पे दिखाई जाती है, कहता है मैं आपकी मदद करता हूं, मैं मदद करता हूं, उसको गोली क्यों नहीं लगी? ये सोचने और समझने का विषय है। प्रिय बंधुओं, मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना कहना है कि आप लोग जब तक अपनी एकजुटता को बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित नहीं करेंगे, और प्रदर्शित करने का सिर्फ एक रास्ता है। मैं आप जानता हूं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि चाहे आप कर्मचारी हों, चाहे आप व्यवसायी हों, चाहे आप रिक्शा चालक हों, चाहे आप ट्रेन के यात्री हों, हर प्रकार के मेरे बंदों से निवेदन है, हर प्रकार के बंदों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। अगर मेरी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगे, मेरा किसी के ऊपर जोर दबाव नहीं है, मेरी बात अगर सभी लोगों को अच्छी लगी है, तो कल से आप लोग जिस भी कार्य के लिए निकलिए, अपने हाथों में काली पट्टी बांध के निकलिए। यह भी मेरा एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन होगा। मैं सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए आप इस पहलगाम और कश्मीर के आतंकवाद को खत्म करने के लिए जब तक आप काली पट्टी से अपना विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये भी अपने आप में एक आंदोलन के रूप में होता है। आंदोलन कई प्रकार से होते हैं। हम धरना देते हैं, हम बाजार बंद कराते हैं, हम जल सत्याग्रह करते हैं, हम अर्धनग्न होकर आंदोलन करते हैं। लेकिन उसमें एक आंदोलन यह भी होता है कि हम अपने दुकानों पे बैठे हुए हैं, अपने दुकानों पे काली पट्टी बांध के बैठेंगे, तो ये भी एक संदेश जाएगा कि पूरा तुलसीपुर, पूरा जनपद, पूरा प्रदेश इस बात का विरोध कर रहा है कि हम पहलगांव के आतंकी को अभी तक भूल नहीं पाए हैं, और भूलने की कभी कोशिश भी नहीं मत करिएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग से एकजुटता के माध्यम से इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल की घटना, मैं इस मामले में भी आप लोगों से बात कर चुका हूं। लेकिन उससे पहले अभी चर्चा हो रही थी सैयद आदिल हुसैन की, कि उसको वहां पे गोली लग गई। उसका मृत्यु होना, उसका मर जाना भी हम लोगों के नुकसानदेह है। लेकिन साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि सिर्फ अगर वो बंदूक पकड़ने नहीं जाता तो क्या उसको गोली का शिकार होता? नहीं होता। मैं वहां के मुख्यमंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि इस विषय पर भी जांच करने के लिए, और एनआई से इस मीडिया के माध्यम से जांच करने का अनुरोध भी करता हूं। साथ ही साथ आपसे पश्चिम बंगाल के मुद्दे भी बात करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल का मुद्दा भी आप लोगों के लिए आज भूलने जैसी स्थिति नहीं है। चाहे वो मुर्शिदाबाद की घटना हो, चाहे 24 परगना की घटना हो, चाहे मालदा की घटना हो, कब तक आखिर कब तक खाली हम अपने व्यवसाय से जुड़े रहेंगे? खाली हम अपने परिवार के भरण पोषण की बात करते हैं? नहीं। हम इस धरती पे आए हैं, इस धरती पे हम भी जन्म लेते हैं, इस धरती पे जानवर भी जन्म लेते हैं, और हम अपने परिवार के हिसाब से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए अपने पड़ोस के लोगों का भी भरण पोषण नहीं कर पाते। जब तक ऐसी जागृति नहीं आएगी, ऐसी एकजुटता नहीं आएगी, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हम आते तो हैं, इस धरती पे जन्म लेते हैं, लेकिन मर जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है। मर जाने के बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद सभी लोग भूल जाते हैं, 1 महीने साल भर के बाद भूल जाते हैं। लेकिन हम इस धरती पे आए हैं और ऐसे कार्य करके जाएं कि हमारे न रहने के बावजूद भी लोग हमको याद करें। ऐसे कार्य आप सभी लोगों को करने की जरूरत है, और ऐसे कार्य में आप सभी लोगों को सम्मिलित होने की जरूरत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को। मैंने किसी को फोन नहीं किया, मैंने सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किया कि आज बांग्लादेश और पहलगाम आतंकी संदर्भ में हम लोग एक धरना प्रदर्शन करके एक कैंडल मार्च करना चाहते हैं, पुतला जलाना चाहते हैं ममता बनर्जी का। लोग उसमें बहुत अच्छी संख्या में आए, उनका भी मैं हाथ जोड़ से अपने इस फेसबुक के माध्यम से उनका धन्यवाद देता हूं। और जो लोग नहीं भी आए उनको भी मैं हाथ जोड़ के इस फेसबुक के माध्यम से उनको भी धन्यवाद देता हूं कि कभी ना कभी उनको भी सूचनाएं मिलेंगी। मान सकता हूं कि उनको सूचनाओं का अभाव रहेगा, मान सकता हूं कि उनको जानकारी नहीं रही होगी, लेकिन कभी ना कभी उनको सूचना मिलेगी। कोई मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं रहता है, न किसी के घर में रिसेप्शन या शादी विवाह का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम अगर रहता है तो देश के लिए कार्यक्रम रहता है, ये कार्यक्रम रहता है तो हिंदू समाज के लिए कार्यक्रम रहता है। मैं उन लोगों से निवेदन भी करना चाहूंगा कि जब कभी ऐसी सूचनाएं आप लोगों को मिले तो आप लोग उस कार्यक्रम में अपनी पूरी भागीदारी के साथ
सम्मिलित होइए, ना कि किसी के प्रति निगेटिव जैसी बात करिए। हम 10 ही कार्यक्रम करेंगे, लेकिन 10,000 की संख्या में 10 व्यक्ति 10,000 की ताकत रखा है। अगर हम 100 व्यक्ति कार्य करते हैं तो 100 व्यक्ति 1 लाख की बराबर होता है। कभी को किसी साइड निगेटिविटी बात करना बंद कर दीजिए। बहुत सारी ऐसी बात हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने जागृति पैदा की है, हम लोगों ने कार्य किया है और लोगों ने उससे हम लोगों को शाबाशी भी दिया है। मैं आपको अंतिम बात में एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने जाना है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की घटना हुई है, मैंने आज रिसर्च किया, मैंने जाना कि 500 साल पहले हिंदू कस से हिंदू भागे, 400 साल पहले हम अफगानिस्तान से भागे, 77 साल पहले हम पाकिस्तान से भागे, 54 साल पहले हम बांग्लादेश से भागे और 35 साल पहले हम कश्मीर से भागे। आखिर कब तक भागते रहेंगे? कब तक ऐसी स्थितियां चलती रहेंगी? बंद करिए ये सारी चीजों को, अपनी हाथों में ताकत बढ़ाइए, अपने लोगों में ताकत बढ़ाइए। मैंने एक बात कहा था कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। हर एक लड़कियों को जो विद्यालय जाती हैं उनको भी हर कला में निपुण रहना चाहिए। अगर हम शिक्षा की व्यवस्था देते हैं तो उनको शस्त्र और शास्त्र की भी शिक्षा दें। मैं विद्यालयों से निवेदन कर चुका हूं कि अपने विद्यालय में चाहे वो उनको किसी भी तरीके से जूडो, कराटे, आर्ट की भी शिक्षा दे, जिससे अगर हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की बहनें अगर विद्यालय जाती हैं तो कम से कम अगर कोई इस तरीके से बदमाशी करता है तो उनके साथ किसी भी तरीके से लड़ने की क्षमता रहे। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि भागना बंद करिए, पलायन बंद करिए। हम अपने बच्चों को अच्छी सीख देना है तो उनको सही तरीके से मार्गदर्शन दीजिए, हर तरीके से। जैसे आप लोगों ने देखा था, एक पिक्चर आई थी, शायद केरल फाइल्स करके थी, केरल की कुछ पिक्चर थी, उसमें कहा गया था कि पिताजी आपने मुझे इन सारी बातों को समझाया नहीं, मुझे जानी नहीं। लेकिन मेरा निवेदन उन अभिभावकों से भी है कि अपने बच्चों, अपने परिवार को भी अपने शास्त्र के बारे में भी जानकारी दीजिए, अपने शास्त्र के बारे में भी जानकारी दीजिए। जब अपने बच्चे और परिवारों को जानकारी ऐसा देंगे तो कहीं ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। बहुत ज्यादा बातें ना कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों को जगाना चाहता हूं कि 4 लाइनें दुष्यंत कुमार की आती थी कि पीर पर्वत सी हो गई है, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, नहीं तो कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे से में नहीं सही, कहीं ना कहीं आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता।